हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। मध्यकालीन इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सिख धर्म से रिलेटेड सभी जानकारी को साझा करेंगे। साथ ही सिखों के जो धर्म गुरु हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद तक सभी गुरुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिख धर्म के बारे में। सिख जो धर्म है वो लगभग 26 मिलियन लोगों द्वारा प्रचलित है। माने अपने अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत के कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सिख धर्म का पालन अनुसरण किया जाता है, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है पंजाब और हरियाणा का। तो सिख धर्म ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म है और दुनिया के सबसे युवा धर्मों में से एक है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो 1500 CE के आसपास उत्तरी भारत व पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में धार्मिक शिक्षक गुरु नानक द्वारा की गई थी। और पंजाब में सिख धर्म का मतलब होता है ईश्वर का शिष्य, यानी ईश्वर का शिष्य, है ना। तो सिख धर्म के जो अनुयायी होते हैं एक ईश्वर की पूजा करते हैं, मतलब कि एकेश्वरवाद पर आधारित होते हैं। ईमानदारी, दान, समानता और विश्वास के शांतिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, है ना। अब बात करते हैं सिख धर्म के इतिहास के बारे में। तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में पंजाब में हुआ था, है ना। और गुरमत की शिक्षाओं को देश देशांतर में खुद जाकर फैलाया था। और सिख उन्हें अपना पहला गुरु मानते हैं, गुरु नानक देव जी को। गुरमत का जो प्रचार है वो 9 गुरुओं ने किया और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रचार खालसा को सौंपा। और ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब की जो शिक्षाओं पर अमल करने का उपदेश दिया गया, है ना। विभिन्न जातियों के लोगों ने सिख गुरुओं से दीक्षा ग्रहण कर खालसा पंथ को सजाया। एक्चुअली में जो खालसा पंथ है उसका जो निर्माण है, उसकी जो नींव रखी थी वो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा रखी गई थी, है ना। ऐतिहासिक घटनाओं ने सिख संप्रदाय के तकरीबन 300 साल इतिहास को तकरीब किया। संत कबीर, धाना, साधना, रामानंद, परमानंद, नामदेव इत्यादि जिनकी बानी जो है आदि ग्रंथ में दर्ज है, और उन भक्तों को भी सिख सतगुरुओं के समान मानते हैं और उनकी शिक्षाओं पर अमल करने की कोशिश करते हैं। सिख जो होते हैं एक ईश्वर को ही मानते हैं, यानी एक ओमकार मानते हैं उनको। उनका कहना है कि ईश्वर जो है वो आकार है, निराकार है ना। अब बात करते हैं सिख धर्म के परिचय के बारे में। तो भारत में सिख पंथ का अपना एक पवित्र और अनुपम स्थान है। सिखों के जो प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने अपने समय के भारतीय समाज में व्यस्त कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, जर्जर रूढ़ियों और पाखंडों को दूर किया था। उन्होंने प्रेम, सेवा, परिश्रम, परोपकार और भाईचारे के दृढ़ नींव पर सिख धर्म की स्थापना की थी। यानी गुरु नानक देव जो कि ईमानदार कहे जाते हैं, है ना। और सभी धर्मों के प्रति उनकी जो भावना है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और ये जो है सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ताज्जुब की बात नहीं है कि एक उदारवादी दृष्टिकोण से गुरु नानक देव ने सभी धर्मों की अच्छाइयों को समाहित किया। उनका मेन उद्देश्य था कि ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है, और हिंदू मुसलमान सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं, ऐसा उनका कहना था। और ईश्वर के लिए हम सभी संतानें हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ईश्वर जो है वो सत्य है और मनुष्य को अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि परमात्मा के दरबार में उन्हें लज्जित न होना पड़े। गुरु नानक देव ने अपने एक शब्द में कहा कि पंडित पोथी जो शास्त्र को पढ़ते हैं किंतु विचार को नहीं बूझते, दूसरों को उपदेश देते हैं और इससे उनका माया का व्यापार चलता है। उनकी कथनी झूठी है, वे संसार में भटकते रहते हैं, इन्हें शब्द के सार का कोई ज्ञान नहीं है, ये पंडित तो वाद विवाद में ही पड़े रहते हैं। यानी अगर हम गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो ईश्वर होते हैं वो एक ही हैं। चाहे हम हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों की बात करें तो उनके जो ईश्वर हैं वो एक हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम जब उनके दरबार में जाएंगे तो हमें उनके सामने लज्जित नहीं होना पड़ेगा, है ना। सिख धर्मों को कालजाई बनाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने सभी धर्मों और जातियों के लोगों को गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित किया है। उन्होंने आने वाली शताब्दियों के लिए एक नए मनुष्य का सृजन किया है, और उन्होंने बताया कि मानव जातियां धर्म में विभक्त ना होकर धर्म, मानव और देश के संरक्षण के लिए सदैव कटिबद्ध रहने होंगे।
और उनकी एक बात थी कि वो संरचना करते थे, निसंदेह सिख मानस की धाती है। फिर सिख धर्म का परम लक्ष्य होता है मानव का कल्याण करने, है ना। सिख धर्म हमेशा से ही मानव के कल्याण करने में हमेशा आगे रहा है। चाहे हम अभी अभी की परिस्थिति देख ले तो सिख धर्म की बात करें तो उनके जो लोग हैं उनमें मानव के प्रति जो भावना है, उनकी मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं, है ना। और गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक लंबा पत्र, जिसे कहा जाता है जफरनामा, वो लिखा था, जिसमें ईश्वर की स्तुति के साथ साथ औरंगजेब के शासनकाल में हो रहे अन्याय और अत्याचार का मार्मिक उल्लेख किया था। और इस पत्र में नेक कर्म करने और मासूम प्रजा का खून न बहाने की नसीहत दी गई थी, और धर्म और ईश्वर की आड़ में मक्कारी या झूठ के लिए चेतावनी, और योद्धा की तरह मैदान जंग में आकर युद्ध करने के लिए ललकारा था। क्योंकि औरंगजेब भी उस समय गुरु गोविंद सिंह से डरता था, और गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा लिखा और इसमें एक साफ बात क्लियर कर दी कि जो ईश्वर हैं उनके सामने हमें जो है तो सभी मानव के प्रति दया और सहिष्णुता की भावना रखनी चाहिए। और औरंगजेब अगर लोगों के प्रति दया की भावना नहीं रखता है, उन्हें पीड़ित पहुंचाता है, तो हम उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे और उसको युद्ध में जंग के लिए आना होगा, है ना। और जिससे उसको पत्र पढ़कर औरंगजेब की रूह कांप उठी थी, और इसके बाद वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहा, और गुरुजी ने एक बार भेंट करने की उसकी अंदरूनी इच्छा भी पूरी ना हो सकी। औरंगजेब ये चाहता था कि गुरु गोविंद सिंह जी से क्या करे, भेंट करे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। सिख पंथ का जो इतिहास है वो पंजाब का इतिहास और दक्षिण एशिया, जिसे हम मौजूदा पाकिस्तान और भारत, क्योंकि उस समय जो पंजाब था वो दोनों देशों में आता था, यानी पंजाब जो है वो बहुत बड़े प्रांत को कवर करता था। यानी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसका सिंध और पंजाब वाला इलाका, और भारत का पंजाब और हरियाणा हिमाचल वाला, ये पूरा एरिया कवर करता था, है ना। तो सिख पंथ का अपने आप में एक इतिहास है, सामाजिक राजनीतिक माहौल से बहुत मिलता जुलता है। दक्षिण एशिया पर जो मुगली सल्तनत थी उस दौरान, यानी लगभग 1556 से 1707, जब समय औरंगजेब था, तो लोगों में मानवाधिकार की हिफाजत हेतु सिखों के संघर्ष उस समय की हुकूमत से थी। इस कारण से सिख गुरुओं ने मुस्लिम मुगलों के हाथों बलिदान हुआ। इस क्रम के दौरान मुगलों के खिलाफ सिखों का फौजीकरण हुआ। सिख की अगर हम बात करें तो उन्होंने मुगलों को बहुत परेशान किया, और ख़ास बात यह है कि सिखों ने ही अच्छा काम किया है, और मुग़ल जो होते थे वो लोगों के प्रति दया की भावना नहीं रखते थे। और इसी कारण सिखों में हमने देखा कि कई सारे ऐसे गुरु थे जिन्होंने लोगों के प्रति समानता की भावना रखी और मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया, है ना। आमतौर पर सिख साम्राज्य की स्थापना सिख धर्म के राजनीतिक तल का शिखर माना जाता है, और इस समय पर ही सिख संप्रदाय में कश्मीर, लद्दाख और पेशावर भी शामिल था। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्षेत्र आता है पख्तूनख्वा, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में आता है। उसमें एक दर्रा है, दर्रा खैबर, पर उन्होंने फतेह भी हासिल किया, और सिख साम्राज्य की सरहद का विस्तार बहुत बड़ा था। यानी धर्मनिरपेक्ष जो था वो सिख साम्राज्य के प्रबंधन के दौरान फौजी, आर्थिक और सरकारी सुधार काफ़ी मात्रा में हुए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिख गुरुओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं परम पूजनीय गुरु नानक देव जी के बारे में। हाँ, तो इनका जो जन्म हुआ था कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था 1469 में, 15 अप्रैल, और तलवंडी जो कि वर्तमान ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में आता है। मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539। डेट याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जन्म हुआ 1469, मृत्यु हुई 1539। गुरु नानक देव जी का जो जन्म प्लेस है वो था ननकाना साहिब, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में आता है, और स्मारक करतारपुर, जहां आज प्रेजेंट टाइम में भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर है, जहां पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं। सक्रिय वर्ष 1499 से 1539 तक। इनके पहले जो थे ये तो जन्म से ही थे, है ना। और उत्तराधिकारी इनके जो हुए वो गुरु अंगद देव हुए। धार्मिक मान्यता की बात करें तो सिख धर्म की स्थापना की थी इन्होंने। जीवन साथी सुलखनी देवी, है ना। माता पिता लाला कल्याण राय, जो कि मेहता कालू जी, और माता का नाम था तृप्ता देवी। ये इंपॉर्टेंट है ना। लाला कल्याण राय और माता का नाम था तृप्ता देवी, जो कि एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं। और अंतिम स्थान की बात करें तो करतारपुर। अब गुरु नानक देव जी के दर्शन के बारे में जानते हैं।
गुरु नानक देव जो थे वो सर्वेश्वरवादी थे, है ना। यानी मूर्ति पूजा, उन्होंने सनातन मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। यानी उनका साफ तौर पर कहना था कि ईश्वर एक है ना। उन्होंने हिंदू पंथ के सुधार के लिए अनेक कार्य किए। साथ ही उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर भी दृष्टि डाली और संत साहित्य में नाना उनके संतों की श्रेणी में थे जिन्होंने नारी को बड़प्पन प्रदान किया। हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान है? तो हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते थे। वे भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित थे और उनकी जो कृति है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह ग्रंथ साहब में किया गया, जो कि 1661 में था। अब इनकी प्रमुख कविताओं के बारे में बात करते हैं। तो नानक जो थे वो भेदाभेद वाले कवि थे और साथ ही अच्छे सूफी कवि थे और उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह निराली है। उनकी भाषा जो है वो बहता नीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी के शब्द समाये हुए हैं। तो ये एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है कि उनकी भाषा क्या थी? बहता नीर। अब बात करते हैं गुरु अंगद देव जी के बारे में। अंगद देव या गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे और गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी थे। गुरु अंगद देव महाराज जी का सृजनात्मक व्यक्तित्व था और उसमें ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिससे पहले वे एक सच्चे सिख बने और फिर एक महान गुरु। यानी जो भी सिख धर्म का उत्तराधिकारी बनता है ना, उसके लिए कई सारे नियम होते हैं। वो एक ईश्वरवादी हो, यानी एक ईश्वर पर बिलीव करता हो, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना रखता हो, है ना, और प्रेम, दया और प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना रखता हो, है ना। गुरु अंगद साहिब की अगर हम बात करें, जिनका वास्तविक नाम था भाई लहना जी, इनका जो जन्म है हरी के नानक गांव में, जो कि फिरोजपुर पंजाब में आता है, बैसाख वादी में हुआ था। और अगर हम बात करें कि ये गुरु जी एक व्यापारी श्री फेरू जी के पुत्र थे। इनके जो पिता थे उनका नाम था फेरू जी और उनकी माता का नाम था रामो देवी जी। बाबा नारायण दास त्रेहन उनके दादाजी थे और जिनका पैतृक निवास मत्तेदी सराय जो मुख्य सर के समीप था, और फेरू जी बाद में इसी स्थान पर आकर निवास करने लगे थे। बाबा नानक से मिलने और गुरुमत विचारधारा से सहमति बनी कैसे, ये जानते हैं। अब इनके बारे में एक बात कही जाती है कि जब एक बार भाई लहना यानी गुरु अंगद जी अपने भाई जोधा जी, जो कि सतगुरु नानक साहिब के अनुयायी से एक सिख थे, के मुख से गुरु नानक साहिब जी के शब्द सुने और शब्द में कहे गए गुरमत के फल से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और लहना जी की निर्णय लिया कि वे सतगुरु नानक साहिब के दर्शन के लिए करतारपुर जाएंगे। और उनकी सतगुरु नानक साहिब जी से पहली भेंट ने उनके जीवन में क्रांति ला दी। सतगुरु नानक ने उन्हें आदि शक्ति और हुक्म का भेद समझाया और बताया कि परमेश्वर की शक्ति कोई औरत या मूर्ति नहीं है, बल्कि वो रूपहीन है और उसकी प्राप्ति सिर्फ अपने अंदर से ही की जा सकती है। और सतगुरु नानक से भाई लहने ने आत्मज्ञान लिया जिसने उन्हें पूर्ण रूप में बदल दिया। वे सतगुरु नानक साहिब की विचारधारा के सिख बन गए और करतारपुर में निवास करने लगे। वे सतगुरु नानक साहिब से के अनन्य सिख बन गए थे, यानी सारी शिक्षाएं भेंट कर दी थी गुरु नानक देव जी ने। अब यहाँ उनके बारे में एक बात कही जाती है कि सतगुरु नानक देव जी के महान और पवित्र मिशन के प्रति उनकी जो महान भक्ति और ज्ञान को देखते हुए सतगुरु नानक साहिब जी ने उन्हें गुरु पद प्रदान किया। गुरु पद यानी गुरु का पद प्रदान किया और गुरु मत के प्रचार का जिम्मा सौंपा गया। और सतगुरु नानक के लड़के इस बात से नाराज हो गए और गुरु घर के विरोधी बन गए, क्योंकि गुरु नानक देव जी का कहना था कि उन्होंने परीक्षा लिया और कई सारे लोगों को इकट्ठा किया और उनमें जो अव्वल आया, क्योंकि गुरु अंगद जी को उन्होंने परिपूर्ण कर दिया था, परिपक्व कर दिया था ज्ञान और सिख धर्म से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में। और आगे चलकर गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी गद्दी पर बैठते हैं। अब इनके जीवन में जो भी कार्य किए उसके बारे में चर्चा करते हैं कि 1539 को गुरु नानक साहिब जी की जोत सामने के पश्चात, यानी कि उनके देहांत के बाद, गुरु अंगद साहिब करतारपुर छोड़कर
खडूर साहिब गांव चले गए, है ना। उन्होंने गुरु नानक साहिब जी के विचारों को दोनों ही रूप में लिखित और भावात्मक प्रचारित किया और विभिन्न मतावलंबियों, मतों, पंथों और संप्रदायों के योगी एवं संतों से उन्होंने अध्यात्म के विषय में गहन वार्तालाप किया। गुरु अंगद साहिब ने गुरु नानक देव प्रदत्त पंजाबी लिपि के वर्णों में फेरबदल कर गुरुमुखी लिपि का एक वर्णवाल को प्रस्तुत किया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किसने किया था, तो गुरु अंगद देव जी ने किया था। वह लिपि बहुत जल्द लोगों के में लोकप्रिय हो गई। उन्होंने बच्चों की शिक्षा में विशेष रुचि ली और उन्होंने विद्यालय और साहित्य केंद्रों की स्थापना की। नवयुवकों के लिए उन्होंने मल्ल अखाड़ा की प्रथा भी शुरू की थी, जहाँ पर शारीरिक ही नहीं अपितु आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होती है। और उन्होंने भाई बालाजी से गुरु नानक देव जी के जीवन के तथ्यों के बारे में जाना और गुरु नानक साहिब जी की जीवनी लिखी। और उन्होंने 63 श्लोकों की रचना की, 66 श्लोकों की रचना की, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब की में अंकित है। और उन्होंने गुरु नानक साहिब जी से जो चलाए गए जो प्रथा थी, गुरु का लंगर की प्रथा को सशक्त तथा प्रभावी बना। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि गुरु की जो लंगर है वो प्रथा को शुरू किया था गुरु नानक देव जी ने, लेकिन इसको सशक्त बनाया था किसने, तो गुरु अंगद जी ने। अब बात करते हैं गुरु अमरदास जी के बारे में। तो इनका जो जन्म है 1479 में हुआ था, है ना। निधन हुआ था 1 सितंबर 1574, गोंदीबाल साहिब, पंजाब, भारत, है ना। जीवन साथी की बात करें तो मनसा देवी, बच्चे भाई मोहन, भाई मोहरी, बीबी दानी और बीबी भानी। अब यहाँ बात करते हैं गुरु रामदास जी के बारे में। तो गुरु रामदास जी की अगर हम बात करें तो इस सिख के गुरु थे और उन्हें गुरु की उपाधि 9 सितंबर 1574 को दी गई। उस दिन जब विदेशी आक्रमणकारी एक शहर के बाद दूसरा शहर तबाह कर रहे थे, तब चौथे नानक गुरु रामदास जी महाराज ने एक पवित्र शहर रामसर, जो कि अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण करवाया। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास जी ने की थी। गुरु रामदास जिन्हें जेठा जी भी कहा जाता है, उनका जो जन्म था वो चूना मंडी लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में आता है, कार्तिक में हुआ था, है ना। और इनकी माता दया कौर जी, जिसे अनूप कौर भी कहा जाता है। बाबा हरिदास जी सोड़ी, खत्रे का पुत्र, बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। रामदास जी का परिवार जो था वो बहुत ज़्यादा गरीब था। उन्हें उबले हुए चने बेचकर अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती थी। जब वे मात्र 7 वर्ष के थे तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी नानी उन्हें अपने 7 वर्ष के गांव ले गए और उन्होंने वर्ष में 5 वर्ष तक उबले हुए चने बेचकर अपना जीवन यापन किया। एक बार गुरु अमरदास साहिब जी रामदास साहिब जी की नानी के साथ उनके दादा की मृत्यु पर बस के आए और साहिब जी ने नानी के साथ उनके दादाजी की मृत्यु पर जब आए तो उन्होंने रामदास साहिब से गहरा लगाव सा हो गया और रामदास जी अपनी नानी के साथ गोविंदबाल आ गए, वहीं बस गए और यहाँ भी अपनी रोजी रोटी के लिए उन्होंने उबले चने बेचने पड़े। साथ ही साथ गुरु अमरदास साहिब जी द्वारा धार्मिक संगतों में भी वो भाग लेने लगे और उन्होंने गोविंदबाला साहिब के निर्माण की सेवा की। गुरु रामदास जी के बारे में एक बात कही जाती है कि उन्होंने जो आनंद कराज के लिए 4 लाभों यानी फेरों की रचना की। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आनंद कराज की स्थापना किसने की थी, तो गुरु अमरदास जी ने की थी। सरल विवाह की गुरुमत मर्यादा को समाज के सामने रखा। इस प्रकार उन्होंने सिख पंथ के लिए एक विलक्षण वैवाहिक पद्धति स्थापित की। तो आनंद कराज किसने शुरू किया था, आनंद कराज शुरू किया था गुरु रामदास जी ने, है ना। इस प्रकार इस भिन्न वैवाहिक पद्धति से समाज को रूढ़िवादी परंपराओं से दूर किया और बाबा श्रीचंद के जो उदासी संतों व अन्य मतावलंबियों के साथ सौंदर्यपूर्ण संबंध भी स्थापित किए। गुरु साहिब ने अपने गुरुओं द्वारा प्रदत्त गुरु का लंगर प्रथा को आगे बढ़ाया, जो उनके गुरु ने शुरू किया था। अंधविश्वास और वर्ण व्यवस्था आदि कुरीतियों का पुरजोर विरोध भी किया उन्होंने, है ना। उन्होंने 30 रागों में 638 शब्द लिखे, जिसमें 236 पौड़ी और 138 श्लोक और 31 अष्टपदी, वो 8-12 हैं। इन सब को गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित किया और उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र अर्जन साहिब को पंचम नानक के रूप में स्थापित किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु रामदास जी ने कौन से बेटे को पंचम नानक के रूप में स्थापित किया, तो अपने छोटे पुत्र अर्जन साहिब को।
इसके पश्चात वे अमृतसर छोड़कर गोविंदवाल चले गए और भौदी सुधी में वो ज्योत समा गए। अब बात करते हैं गुरु अंगद देव जी के बारे में। गुरु अंगद की अगर हम बात करें तो उनका जो जन्म है 15 अप्रैल 1563 में हुआ था। वो सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी शहीदों के सरताज एवं शांति पुंज है। आध्यात्मिक जगत में गुरु जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु जी की वाणी संकलित है। गणना की दृष्टि से गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक वाणी पंचम गुरु की ही, तो सर्वाधिक वाणी किसकी है? पंचम गुरु जी की है, यानी गुरु अर्जुन दास जी की है। और इनके बारे में एक बात कही जाती है कि उनकी जो मिसाल है वो मध्यकालीन धार्मिक ग्रंथों में दुर्लभ है। यह उनकी सूझबूझ का ही परिणाम है कि ग्रंथ साहिब में 36 महान वाणीकारों की वाणियों बिना किसी भेदभाव के संकलित हुई। अब अगर हम इनके स्वभाव के बारे में बात करें तो गुरु जी शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी थे। वे अपने युग के सर्वमान्य लोकनायक थे जो दिन रात संगत सेवा में लगे रहते थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह स्नेह और मानव कल्याण के लिए उन्होंने आजीवन शुभ कार्य किए। अकबर के देहांत के बाद जहांगीर दिल्ली का जब शासक बना तो कट्टरपंथी था और अपने धर्म के अलावा उसे और कोई धर्म पसंद नहीं था। और गुरु जी के धार्मिक और सामाजिक कार्य भी उससे सुखद नहीं लगते थे। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि उस समय क्या था कि जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसे ऐसा लगने लगा कि सिख धर्म के जो 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव जी की जो वीरता है और उनकी जो लोगों के प्रति उनकी जो भावना है और लोगों के दिलों में उनकी जो जगह वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो ये उनसे बहुत ज़्यादा नाखुश हुआ क्योंकि ये जो था ये बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगा था उनसे, है ना। और तुजुक ए बाबरी के अनुसार उनका जो परिवार था मुर्ताज खान के अलावा घर बार लूट लिए गए थे और इसके बाद गुरुजी ने शहीदी प्राप्त की। अनेक कष्ट झेलते हुए गुरुजी शांत रहे और उनका मन एक बार भी कष्टों से नहीं घबराया। तपता और तवा उनके शीतल स्वभाव के सामने सुखदायी बन गई और तपती रेत ने भी उनकी निष्ठा भंग नहीं की। ऐसे थे गुरु अर्जुन देव। अगर हम इनकी रचना की बात करें तो सुखमनी साहिब सुख का आनंद देने वाली बाणी है। सुखमनी साहिब जो थी वो मानसिक तनाव की अवस्था का शुद्धिकरण करती थी और प्रस्तुत रचना की भाषा जो थी वो भावनाकुल थी और सरल ब्रजभाषा एवं शैली से जुड़ी हुई एक ऐसी रचना जो गुरु अर्जुन देव जी की महान पोथी मानी जाती है। गुरु अर्जुन देव जी की जो बाणी थी वो मूल संवेदना यानी प्रेम से लबरेज थी और गुरुमती विचारधारा के प्रचार प्रसार में गुरु जी की जो भूमिका थी उसे भुलाया नहीं जा सकता। गुरु जी ने पंजाबी भाषा साहित्य एवं संस्कृति को जो अनुपम देन थी उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता और इस अवदान का जो पहला प्रमाण है वो ग्रंथ साहिब का संपादन है। इस तरह जहाँ एक और लगभग 600 वर्षों की सांस्कृतिक गरिमा को पुनः सृजित किया गया, वहीं दूसरी ओर नवीन जीवन मूल्यों जो की स्थापना हुई, उसी के कारण पंजाब में नवीन युग का सूत्रपात भी हुआ। गुरु जी के शहीदी पर्व पर उन्हें याद करने का अर्थ है कि उस धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को मान्यता देना जिसका समर्थन गुरु जी ने आत्म बलिदान देकर किया था। अब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो हुआ था कब? 1 अप्रैल 1621 में, है ना। सिखों के 9वें गुरु जिन्होंने प्रथम गुरु नानक द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण किया, उनके द्वारा रचित 115 पद ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। उन्होंने काश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान जो मुग़ल बादशाह था वो औरंगजेब का कहना था कि एक ही धर्म है इस्लाम। लेकिन उस समय के जो क्रांतिकारी यानी जो अगर हम कहें तो एक सबसे बड़े लोगों के प्रति दया की भावना रखने वाले गुरु तेग बहादुर जी ने काश्मीरी पंडित और हिंदुओं को सदैव साथ दिया उनका, है ना। जिस समय और इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, यानी इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण 1675 में मुग़ल शासक औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, लेकिन गुरु साहब ने कहा शीश कटा सकते हैं लेकिन केस नहीं।
तो फिर उसने गुरु जी का सबके सामने उसका सिर कटवा दिया और गुरु द्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरु द्वारा रकबागंज साहिब उस स्थान को स्मरण दिलाते हैं जहाँ गुरु जी की हत्या की गई थी और जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले गुरु तेग बहादुर जी का स्थान अद्वितीय है। ऐसे गुरु को बार बार नमन है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को बचाए रखा और सदैव सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना रखी। अगर हम इनके धर्म प्रचार के बारे में बात करें तो गुरु जी ने धर्म के सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार एवं लोक कल्याणकारी कार्य के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर से कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद के लोगों को संयम तथा सहज मार्गों का पाठ पढ़ाते हुए वे खदल पहुँचे। यहाँ से गुरु जी धर्म के सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए दमदमा साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे और कुरुक्षेत्र से यमुना किनारे होते हुए कड़ा मानकपुर पहुँचे और यहाँ साधु भाई मलुक दास का उद्धार किया। अब इनके बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ से गुरु जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि के क्षेत्रों में गए, जहाँ उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए कई रचनात्मक कार्य किया और आध्यात्मिक स्तर पर धर्म का सच्चा ज्ञान बांटा। सामाजिक स्तर पर चली आ रही रूढ़ियों, अंधविश्वासों की कटु आलोचना कर नए समाज कल्याणकाली की स्थापना की और उन्होंने प्राणी सेवा और परोपकार के लिए कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना आदि जैसे परंपरागत और लोक परोपकारी कार्य भी किए। अब गुरु जी के बलिदान के बारे में जानते हैं तो गुरु तेग बहादुर को फांसी दिए जाने के कारण मुस्लिम शासन और उत्पीड़न के खिलाफ हिंदुओं का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। और पसौर सिंह कहते हैं कि अगर गुरु अर्जुन की शहादत ने सिख पंथ को एक साथ लाने में मदद की है तो गुरु तेग बहादुर की शहादत ने मानवाधिकार की सुरक्षा को सिख पहचान बनाने में मदद की थी। किसने कहा था? पसौर सिंह ने, है ना। विल्फ्रेड स्मिथ ने एक बात कही है कि 9वें गुरु को बलपूर्वक धर्मांतरित करने के प्रयास ने स्पष्ट रूप से शहीद के 9 वर्षीय बेटे गोविंद पर एक अमिट छाप डाला, जिन्होंने धीरे धीरे उसके विरुद्ध सिख समूह को इकट्ठा करके इसका प्रतिकार किया और इसने खासा पहचान को जन्म दिया। तो ये कहा था विल्फ्रेड स्मिथ ने। तो ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है 22 दिसंबर 1678 को हुआ था पटना साहिब, भारत में। तो जन्म एग्ज़ाम में आ सकता है कि कब हुआ था? 1766 में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1708 नांदेड़, महाराष्ट्र में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है ना। अब प्रसिद्धि के कारण की अगर हम बात करें तो 10वें सिख गुरु और सिख खालसा सेना के संस्थापक एवं प्रथम सेनापति माने जाते हैं और सिखों के 10वें गुरु भी हैं। इनके जो पूर्वाधिकारी हैं इनके पिता थे गुरु तेग बहादुर और उत्तराधिकारी थे गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। और जीवन साथी की बात करें तो माता जीतो, माता सुंदरी, माता साहिब देवा। बच्चे की बात करें तो अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह कौन कौन थे? अजीत, जुझार, फतेह और जोरावर। माता पिता की बात करें तो गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी। गुरु गोविंद सिंह जहां विश्व की बलिदानी परंपरा में एक अद्वितीय छाप है, वहीं वे स्वयं एक महान लेखक, मौलिक चिंतक और संस्कृत साहित्य कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की है। वे विद्वानों के संरक्षक थे और उन्हें उनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखक की उपस्थिति रहती थी, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम माने जाते हैं। उन्होंने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया है और किसी ने गुरु का अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता और सौम्यता से उन्हें परास्त कर दिया। गुरु जी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना भी नहीं चाहिए और ना किसी से डरना चाहिए। वे अपनी वाणी में उपदेश देते हैं कि मैं कहूँ तो देत नहीं, नहीं भय मानत आन। यानी वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता और वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य ही सदैव विजय होती है, ऐसा उन्होंने कहा था। आनंदपुर साहिब को छोड़कर जाना और वापस आना, तो
तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि जब 1685 अप्रैल में सिरमौर के राजा मत प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने निवास को सिरमौर राजा के पावंटा शहर में स्थानांतरित कर दिया। सिरमौर राज्य के गजट के अनुसार राजा भीमचंद्र के साथ मतभेद के कारण गुरुजी को आनंदपुर साहिब छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और वे वहां से टोका शहर चले गए और मत प्रकाश ने गुरुजी को टोका से सिरमौर की राजधानी नाहन के लिए आमंत्रित किया और नाहन से वह पावाटा के लिए रवाना हुई और मत प्रकाश से गढ़वाल के जो राजा थे फतेह शाह के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से गुरुजी को अपने राज्य में आमंत्रित किया था और राजा मत प्रकाश के अनुरोध पर गुरुजी ने पावंटा में बहुत कम समय में उनके अनुयायियों की मदद से एक किले का निर्माण करवाया और गुरुजी पावंटा में लगभग 3 साल के लिए रहे और कई ग्रंथों की रचना की। अब इनके बारे में एक बात कही जाती है कि 1687 में नादौन की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह, भीमचंद्र और अन्य मित्र देशों की पहाड़ी राजाओं की सेना ने आलिफ खान और उनके सहयोगियों की सेना को हरा दिया था। तो नादौन की लड़ाई आ सकती है कि नादौन की लड़ाई हुई कहाँ थी, किसके बीच हुई थी। तो नादौन की जो लड़ाई थी वो 1687 में हुई थी। किन के बीच हुई थी? गुरु गोविंद सिंह, भीमचंद्र और दूसरे पक्ष में कौन था? आलिफ खान और उनके सहयोगी। तो नादौन की लड़ाई जो 1687 में हुई थी उसमें गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद्र जी ने जो आलिफ खान है उसके सहयोगियों को उसे हराया था। विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विचित्र नाटक किसकी है? गुरु गोविंद सिंह जी की। भट्टवाहिस के अनुसार नादौन पर बने ब्यास नदी के तट पर गुरु गोविंद सिंह 8 दिनों तक रहे और विभिन्न महत्वपूर्ण सैन्य प्रमुखों का दौरा किया। भंगानी के युद्ध में कुछ दिन बाद जो अगर हम बात करें, जैसे नादौन की लड़ाई की बात करें, तो नादौन की लड़ाई के बाद भागानी की लड़ाई में क्या होता है कि रानी चंपा जो कि बिलासपुर की विधवा रानी ने गुरु जी से आनंद साहिब में वापस लौटने का अनुरोध किया, जिसे गुरु जी ने स्वीकार किया और नवंबर 1688 में वापस आनंदपुर साहिब पहुंच गए। अब बात करते हैं खालसा पंथ के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी का जो नेतृत्व था सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आया और उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस दिन और कब? तो 1699 बैसाखी के दिन सिख धर्म की विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है उसका निर्माण किया था। सिख समुदाय की एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। तो उसी समय एक स्वयं सेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोविंद सिंह जी उसे तंबू में ले गए और उसे कुछ देर बाद वापस लौटे खून लगे हुए तलवार के साथ। और गुरु ने दोबारा उस भीड़ के लोगों से वही सवाल दोबारा पूछा और उसी प्रकार एक और व्यक्ति राजी हुआ और उनके साथ गया। तब वे तंबू से जब बाहर निकल कर आए तो उनका जो तलवार था और उनका हाथ खून से सना हुआ था। और उसी प्रकार 5वां स्वयं सेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया तो कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह सभी जीवित सेवकों को वापस ले आए और उन्होंने उन्हें पंच प्यारे और अपने पहले खालसा का नाम दिया, है ना। यानी खालसा यानी सिखों के प्रति लोगों की जो भावना थी, विश्वास की भावना थी, वो अटूट थी और विश्वास थी। यानी जब अब सोचने वाली बात यह है कि जब खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कौन अपना सिर कटवा सकता है तो उन 5 ने राजी हो गए और गुरु गोविंद सिंह ने परीक्षा ली और वास्तव में गुरु गोविंद सिंह ने उनको मारा नहीं था, है ना। और जब वो बाहर निकल कर आए 5 शिष्यों को साथ लेकर आए तो उन्होंने उनको क्या प्रदान किया? पंच प्यारे नाम से प्रदान किया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसे पानी और चीनी मिलाकर दुधारी तलवार से घोलकर अमृत का नाम दिया और पहले 5 खालसा के बनाने के बाद उन्हें छठा खालसा का नाम दिया और जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रखा गया। पहले उनका नाम गुरु गोविंद राय था और उन्होंने 5 कगारों का महत्व खालसा के लिए समझाया और कहा कि केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छेरा ये इम्पॉर्टेंट है ना। इधर 27 दिसंबर 1704 को दोनों छोटे साहिबजादे और जोरावर सिंह वो फतेह सिंह को दीवारों में चुनवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। उनके जो बेटे थे इनके बारे में कहानी कही जाती है कि अब देखो
ये सिख संप्रदाय में इतने बड़े-बड़े लोग थे कि मुग़ल भी उनसे डरते थे। यानी जिस दौरान औरंगज़ेब के सामने उनके छोटे बेटे और बड़े बेटे जोरावर और फ़तेह सिंह को माने उनके सामने लाया गया, औरंगज़ेब के सामने लाया गया, तो उस दौरान अब ये सोच लो कि मृत्यु सामने है, लेकिन वो दोनों जो हैं अपने पिता के प्रति जो सहनशीलता की भावना रखते हैं, सिख के प्रति सहिष्णुता की भावना रखते हैं, विश्वास रखते हैं और अपने आप को दृढ़ संकल्पित करते हैं। ऐसे बेटे को सशत नमन है। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो दोनों बेटे हैं, जब उनको दीवार में चुनवाया जा रहा था, तो सोचने वाली बात यह है कि जब जोरावर कहते हैं फ़तेह सिंह से कि भैया आप मेरे से बड़े हो, लेकिन सबसे पहले मैं अपने परिवार से मिलने जाऊंगा, मैं भगवान के दर्शन करूंगा। तो ये मार्मिक दर्शन, ये मार्मिक सोचने पर ही रूह कांप जाती है। लेकिन औरंगज़ेब जैसा कट्टर आदमी उनको दीवार में चुनवा देता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते। तो यही जो कथन है, यह प्रस्तुत होती है अपने धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह और सिख धर्मों ने लड़ा और अपने धर्म को बचाए रखा। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब यह हाल गुरु जी को पता चला, तो उन्होंने औरंगज़ेब को एक जफरनामा चिट्ठी दी और इसमें औरंगज़ेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार है। और वास्तव में खालसा पंथ ने औरंगज़ेब की परेशान करके रख दिया, औरंगज़ेब को मौत के घाट उतार दिया। कहने का मतलब है कि 1707 में औरंगज़ेब की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। यानी उसका कहने का मतलब है कि सारा साम्राज्य तहस नहस हो जाता है। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के रचनाएं के बारे में। जाप साहिब एक निरंकार के गुणवाचक नामों का संकलन है। अकाल उस्ताद यानी अकाल पुरख की स्तुति और कर्मकांड पर भारी चोट वचित्र नाटक है। गुरु गोविंद सिंह जी की सावई जीवनी और आत्मिक वंशावली से वर्णित रचना है। तो ये वचित्र नाटक विचित्र होना चाहिए दरअसल, है ना। चंडी चरित्र है ना, जिसमें 4 रचनाएं हैं। अरूप, जिसमें चंडी शक्ति की स्तुति है। इसमें चंडी को शरीर, औरत एवं मूर्ति में मानी जाने वाली मान्यताओं को तोड़ा है। चंडी को परमेश्वर की शक्ति यानी हुक्म के रूप में दर्शाया है। और एक रचना मार्कंडेय पुराण पर आधारित है। शास्त्र नाम एक माला है जिसमें अस्त्र शस्त्रों के रूप में गुरमत का वर्णन मिलता है। अथ पक्षाचरित है जिसमें उन्होंने बताया है कि लिख्यते यानी बुद्धियों के चाल चलन के ऊपर विभिन्न कहानियों का संग्रह है। जफरनामा यानी औरंगज़ेब के लिए जो भेजा गया था। खालसा महिमा, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है कि खालसा महिमा क्या है। तो खालसा की परिभाषा और खालसा के कृतित्व, है ना। तो यहाँ पर हमारा पूरा सिख धर्म हमने कवर किया, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।